आपने गौर किया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा सियासतदान क्यों बुरे लगते हैं? सियासतदान भी बुरे लगते हैं और वो सहाफ़ी भी बुरे लगते हैं जो सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों या ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले हों या वो वकला जो हक और सच की आवाज़ उठाते हैं वो बुरे लगते हैं। जो भी पाकिस्तान में सवाल करेगा ना, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा लगेगा। एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमें आप हमारा जिक्र ना करें, हमारे कारोबार को ना छेड़ें। आप हमसे ना पूछें कि हम दर्जनों कारोबार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमसे नहीं पूछना आपने। आप बोले सियासतदान करप्ट है, बेईमान है, 2 नंबर है। आप ये कहेंगे सहाफ़ी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, ये पैसा लेकर काम करता है, येलो जर्नलिज्म चल रही है, इसको गंदा करें। आप मौलवियों को आप गंदा करें कि ये जनाब अपनी अपनी 1.5 ईंट की इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है और ये फिरका वारियत में पैसा बना, इनको भी गंदा करें। आप मौलवियों को बुरा कहें, आप सियासतदानों को गंदा कहें, आप सहाफ़ियों को गंदा कहें, आप वकला को काली भेड़ें कहें, आप अदलिया को गंदा कहें, आप जो मर्जी करें। पुलिस को आप गालियां दें जितनी मर्जी, कोई परवाह नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि ये आपकी रेड लाइन ये है कि आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उनके फैसलों या उनके मफादात के खिलाफ नहीं जाना। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी भी इस कॉल को तोड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी ताकत लगा के उसकी दुश्मन बन जाती है। नवाज शरीफ साहब ने 2-4 दफा ड्रामा किया कि मैं कॉल तोड़ने लगा हूं, तो इतने मियां नवाज शरीफ साहब को इन्होंने झटके दिए कि मियां साहब ने कहा नहीं जी, मेरी तौबा, साड़ी सारियां दी तौबा, साढ़े पूरे टब्बर दी तौबा, जिन्हें बूट दोगे उन्हें पॉलिश कर देंगे। मियां साहब ने अपना पैंतरा ही बदल लिया। जुल्फिकार दी भुट्टो ने ये कॉल तोड़ा तो जुल्फिकार दी भुट्टो ने आखिर में जाके तोड़ा, सारी जिंदगी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहे, तो उनके साथ देखें क्या हुआ, फांसी पे चढ़ा दिया। जब बांग्लादेश के लोगों ने ये कॉल तोड़ा तो मुल्क ही तोड़ दिया इन्होंने। जब ये कॉल तोड़ा बेनजीर भुट्टो ने तो उस वक्त बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। अब ये कॉल इमरान खान साहब ने तोड़ दिया और तकलीफ हो रही है।